WHO की बैठक में इबोला प्रकोप सबसे बड़ा मुद्दा बना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ताजा बैठक में इबोला वायरस डिजीज का बढ़ता प्रकोप सबसे बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया। अफ्रीका के कई देशों में तेजी से फैल रहे संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चिंता जताई। बैठक में बीमारी को रोकने के लिए तेज निगरानी, जांच और इलाज पर जोर दिया गया। विशेषज्ञों ने कहा कि इबोला कोविड की तरह हवा से नहीं फैलता, लेकिन संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से खतरा बढ़ जाता है। WHO ने देशों से सतर्क रहने और स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत करने की अपील की है। कई देशों में एयरपोर्ट और सीमा क्षेत्रों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। जोखिम भरे फैसले के साथ मैड्रिड लौटे मोरिन्हो। मशहूर फुटबॉल कोच जोसे मोरिन्हो एक बार फिर मैड्रिड लौट आए हैं। उनके इस फैसले को फुटबॉल जगत में बड़ा और जोखिम भरा कदम माना जा रहा है। फैंस को उम्मीद है कि मोरिन्हो अपनी रणनीति और अनुभव से टीम को नई सफलता दिला सकते हैं। हालांकि कई विशेषज्ञ मानते हैं कि मौजूदा हालात पहले जैसे नहीं हैं और उनके सामने बड़ी चुनौतियां होंगी। टीम के प्रदर्शन और खिलाड़ियों के तालमेल पर अब सभी की नजर रहेगी। मोरिन्हो की वापसी ने फुटबॉल दुनिया में चर्चा तेज कर दी है। हिजबुल्लाह के हथियार न छोड़ने से बढ़ी चिंता। अमेरिका के वरिष्ठ नेता रॉजर विकर ने कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने लेबनान को $3 अरब की मदद दी, लेकिन इसके बावजूद हिजबुल्लाह हथियार छोड़ने को तैयार नहीं है। उन्होंने इस मुद्दे पर जवाब मांगा है। विकर ने कहा कि अमेरिकी सहायता का उद्देश्य लेबनान में स्थिरता और सुरक्षा बढ़ाना था, लेकिन हालात अब भी चिंताजनक बने हुए हैं। हिजबुल्लाह की सैन्य ताकत और क्षेत्र में उसका प्रभाव अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए बड़ी चिंता बना हुआ है। इस बयान के बाद मध्य पूर्व की राजनीति और अमेरिका की विदेश नीति को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में इस मुद्दे पर दबाव और बढ़ सकता है। पेगासस विवाद पर फिर झटका। स्पेन की राजनीति में पेगासस जासूसी विवाद एक बार फिर चर्चा में है। मैड्रिड की जांच एजेंसियों ने मोरक्को को दोबारा किसी भी भूमिका से मुक्त बताया है। इससे विपक्षी पार्टी PP के आरोपों को बड़ा झटका लगा है। पेगासस स्पाईवेयर मामले को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। विपक्ष लगातार मोरक्को पर जासूसी के आरोप लगाता रहा, लेकिन जांच में अब तक इसके ठोस सबूत नहीं मिले हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस फैसले के बाद राजनीतिक बहस और तेज हो सकती है। वहीं सरकार का कहना है कि जांच एजेंसियों ने तथ्यों के आधार पर फैसला लिया है। कनाडा बनाम डेनमार्क मैच में रोमांच तेज। कनाडा और डेनमार्क के बीच IIHF वर्ल्ड चैंपियनशिप मुकाबले में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। दोनों टीमों ने शुरुआत से तेज खेल दिखाया और दर्शकों का उत्साह बढ़ा दिया। कनाडा ने आक्रामक खेल के साथ बढ़त बनाने की कोशिश की, जबकि डेनमार्क ने मजबूत डिफेंस से जवाब दिया। मैच के दौरान कई शानदार गोल और तेज मूव्स देखने को मिले। फैंस लगातार लाइव स्कोर और अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं। इस मुकाबले का असर टूर्नामेंट की आगे की स्थिति पर भी पड़ सकता है। प्लेऑफ हार के बाद मिनेसोटा वाइल्ड में बड़े बदलाव की चर्चा। मिनेसोटा वाइल्ड को कोलोराडो एवलांच के खिलाफ प्लेऑफ में हार मिलने के बाद टीम बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। अब सबसे ज्यादा चर्चा स्टार डिफेंडर क्विन ह्यूजेस को लेकर हो रही है। क्विन ह्यूजेस का भविष्य इस समय NHL की सबसे बड़ी ट्रेड और नए कॉन्ट्रैक्ट की खबरों में शामिल है। फैंस और विशेषज्ञ लगातार इस बात पर नजर रखे हुए हैं कि आने वाले सीजन में वो किस टीम के साथ खेलेंगे। टीम प्रबंधन भी नए सीजन से पहले मजबूत बदलाव की तैयारी में है, ताकि अगले साल बेहतर प्रदर्शन किया जा सके। वैश्विक अनिश्चितता के बीच TCS कर्मचारियों को मिला वेतन बढ़ोतरी का तोहफा। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS ने पिछले साल हुई देरी के बाद अपने कर्मचारियों को सालाना वेतन बढ़ोतरी देना शुरू कर दिया है। कंपनी ने यह फैसला ऐसे समय लिया है जब दुनिया भर में आर्थिक अनिश्चितता और IT सेक्टर पर दबाव बना हुआ है। कर्मचारियों को लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी का इंतजार था। अब कंपनी के इस कदम से कर्मचारियों में राहत और उत्साह देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि IT उद्योग में धीमी मांग और वैश्विक बाजार की चुनौतियों के बावजूद TCS का यह फैसला कर्मचारियों का भरोसा मजबूत करने की कोशिश है। गाजा की नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश नाकाम। इजराइल की सेना ने उन फ्लोटिला नावों को रोक दिया जो गाजा स्ट्रिप की नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रही थीं। अधिकारियों के अनुसार नावों को समुद्र में ही रोक लिया गया और आगे बढ़ने नहीं दिया गया। इन नावों में राहत सामग्री और कार्यकर्ता मौजूद बताए गए हैं। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। इजराइल का कहना है कि गाजा की समुद्री नाकाबंदी सुरक्षा कारणों से जरूरी है, जबकि मानवाधिकार समूह इसे मानवीय संकट से जोड़कर देख रहे हैं। इस घटना ने एक बार फिर गाजा मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय चर्चा में ला दिया है।
ईरानी तेल प्रतिबंधों में ढील की खबर से तेल कीमतों में गिरावट। यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा ईरान के कच्चे तेल पर लगे कुछ प्रतिबंधों को रोकने की खबर के बाद वैश्विक तेल कीमतों में गिरावट देखी गई। बाजार में यह संकेत मिला कि आने वाले समय में तेल सप्लाई बढ़ सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ईरानी तेल फिर बड़े स्तर पर बाजार में आता है तो इससे कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। खबर सामने आते ही अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में हलचल तेज हो गई। निवेशक अब अमेरिका और ईरान के बीच आगे होने वाली बातचीत और फैसलों पर नजर बनाए हुए हैं। एआई चिप की मांग पर एनवीडिया की रिपोर्ट से वैश्विक बाजार की नजरें टिकी। एनवीडिया इस सप्ताह एआई चिप की बढ़ती मांग को लेकर अपनी अहम रिपोर्ट जारी करने जा रही है। दुनिया भर के निवेशक और टेक कंपनियां इस रिपोर्ट पर नजर बनाए हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि रिपोर्ट से ये साफ हो सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर की रफ्तार कितनी तेज बनी हुई है। एआई तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल से एनवीडिया की चिप्स की मांग लगातार बढ़ रही है। रिपोर्ट का असर वैश्विक शेयर बाजार और टेक उद्योग पर भी देखने को मिल सकता है। कई बड़ी कंपनियां एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश कर रही हैं।